दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मानसून को लेकर एक काफी अच्छी खबर है कि मानसून 19 मई में यानी कि आज के दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है। 2023 में भी लगभग 19-20 मई के आसपास ही मानसून जो है यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन केरल तक इसे पहुंचने में काफी समय लग गया था। तो यहाँ पर अरब सागर पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। सर्कुलेशन क्या दोस्तों, आप ये मान के चले कि साइक्लोन से थोड़ा ही कम है, वेलमार्क से भी ऊपर जो है डिप्रेशन के श्रेणी पर ये बना हुआ है। तो इसके कारण जो हवाएं हैं वे इस तरह से चल रही है, यानी कि दक्षिणी हवाएं इस तरह से पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो मानसून है इससे इसको कोई परेशानी नहीं हुई। ये अपने बिल्कुल सही समय पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है और संभावना यह है कि देखिए जो आम डेट है 1 जून केरल पर मानसून के पहुंचने की होती है, और अब की बार भी ऐसा लग रहा है कि 1 जून के आसपास ही मानसून केरल पहुंच जाएगा, क्योंकि जो भी मौसमी सिस्टम फिलहाल बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर बने हुए हैं, वे सारे के सारे मौसमी सिस्टम दोस्तों इसको मानसून को सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने में। तो भारत के राज्यों पर भी आगे की तरफ ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस काफी अच्छी मानसून की इस बार रहने वाली है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भी एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है, जो कि पहले ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा के भागों पर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन अब के जो अपडेट आए हैं उनके मुताबिक ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा, यानी कि आगे तो थोड़ा आएगा लेकिन यहाँ से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। उन रिपोर्टों पर भी आगे नजर डालेंगे। लेकिन आपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने लिखा है कि 6 राज्यों पर रेड अलर्ट जारी है, और 6 राज्यों में यानी कि कहीं पर भारी बारिश, आफत की बारिश, और कहीं पर जो है गर्मी की वजह से जो है यहाँ पर रेड अलर्ट हुआ है। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मानसून भले ही आ गया है, लेकिन जो मैदानी राज्य है वहां पर हालात इस समय गर्मी को लेकर बद से बदतर जो है वह देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों पारा 47, 47.5 या 48 डिग्री तक पहुंच चुका है कुछ जिलों पर, और जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान पर रेड अलर्ट जारी है। गर्मी को देखते हुए, लू को देखते हुए, जिस तरह से यहां पर लू चल रही है, लू का प्रकोप बना हुआ है, उसकी वजह से 20 मई में जो है मौसम विभाग ने यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी है गर्मी की वजह से। और इसमें केरल और महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, केरल और तमिलनाडु के भागों पर यहां पर भी रेड अलर्ट है, लेकिन यहां पर गर्मी की वजह से नहीं है, यहां पर दोस्तों भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट है। यहां पर आफत की बारिश कई यहां पर भागों पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह से देखिए, काफी भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर मैदानी राज्यों पर कब बारिश होगी, पश्चिमी विक्षोभ कब आएंगे। तो देखिए दोस्तों, 29 मई तक भी मैं आप सभी को बता दूं कि 29 मई तक भी यहां पर इन राज्यों पर कोई बारिश की संभावना फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों को अभी इस जलती हुई, झुलसती हुई गर्मी से काफी लंबे समय तक जो है इसका सामना करना पड़ेगा, काफी लंबे समय तक, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं है जो यहां पर इस लू से छुटकारा दिला सके। इसके अलावा जो पूर्वी राज्य है दोस्तों, तापमान यहां पर भी काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि यहां से कुछ मौसमी सिस्टम जैसा थोड़ी बहुत हवाएं अंदर की तरफ पहुंच रही है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों पर भी कुछ छुटपुट भागों पर वेदर एक्टिविटी जो है होने की संभावनाएं हैं यहां पर। उसकी वजह से जो लू है, जो तापमान है, वे उस कदर नहीं बढ़े हुए हैं, यानी कि जो यहां पर स्थिति बनी हुई है वो अन्य राज्यों की ओर कहीं पर नहीं है, जो फिलहाल स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो यहां पर भी 45-46 डिग्री के आसपास जो है ज्यादातर जिलों के तापमान बने हुए हैं, और लगातार दोस्तों वे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि फिलहाल क्या क्या वेदर सिस्टम है, और उन वेदर सिस्टमों से देखेंगे क्या स्थिति है भारत के राज्यों की। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो मौसमी सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर अरब सागर पर एक सिस्टम बना हुआ है, और
यहां पर इस समय मानसून पहुंच चुका है। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं इस तरह से यहां पर आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से मानसून के आगे प्रोग्रेस होने की भी काफी अच्छी संभावना है, यानी कि 1 जून के आसपास केरल पर पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। और यहां पर दोस्तों एक सर्कुलेशन भी बनेगा और ये सिस्टम पहले इस तरह से आगे की तरफ बढ़ने की इसकी संभावनाएं थी, लेकिन अब ये इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगा। एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ भी है, लेकिन नाम का ही पश्चिम विक्षोभ है, काफी कमजोर है। सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर ही थोड़ी बहुत बारिश कर ही आगे निकल जाएगा, मैदानी राज्यों पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। और यहां से जो मॉइस्चर अंदर की तरफ आ रहा है दोस्तों, उसकी वजह से ही पूर्वी राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, जबकि ये जो इतने हिस्से हैं गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, यहां पर काफी लंबे समय तक अभी जो अपडेट है उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि काफी लंबे समय तक अभी बारिश की कोई संभावनाएं हमें नजर नहीं आ रही है। तो आइए फिर भी एक नज़र डालते हैं मौसमी सिस्टमों पर। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये हम बोल सकते हैं कि 20 मई की वेदर रिपोर्ट है। और 20 मई में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र पूरी तरह से शुष्क मौसम यहाँ पर रहेगा। तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान पर रेड अलर्ट जारी रहेगा। और यहाँ पर काफ़ी कई जिलों का जो तापमान है 48 डिग्री के आसपास जो है बना रहेगा। कुछ जिलों पर 46 के आसपास, 46.5 के आसपास जो है तापमान रहेंगे। और जो हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और के भाग है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, यहाँ पर भी तापमान 45, 46 या 46.5 डिग्री के आसपास जो है कई जिलों का रहेगा। गर्मी से जो उत्तरी भारत है वो जूझता रहेगा। पूर्वी राज्यों पर जैसे कि बिहार हो गया, इसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी 1-2 भागों पर हो सकती है। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अन्य ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी कुछ इलाकों पर, और गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, झारखंड पर भी बारिश होगी, उड़ीसा के भागों पर भी, और छत्तीसगढ़ पर भी उत्तरी भागों पर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर पूरी तरह से मौसम साफ रहने की संभावना है। थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, जबकि रायपुर, बालोद, बाजार से दंतेवाड़ा, बीजापुर, कदार और कोंडागांव, नारायणपुर के कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। जो मध्य प्रदेश है इसके भी पूर्वी भागों पर, बालाघाट से लगाकर और नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर हो सकता है कुछ शहडोल, अनूपपुर के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिख जाए, संभावना कम है। दक्षिणी भागों पर है, पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर यहाँ कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र पर भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, नांदेड़ और सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। गुजरात पर भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जबकि केरल, तमिलनाडु के कई भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर आफत की बारिश हम बोल सकते हैं कि एक तरह की आफत की बारिश यहाँ पर होने के आसार हैं। कर्नाटक के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी, उत्तरी भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं 20 मई में भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं। 21 मई में भी ये जो बारिश है पूर्वी राज्यों पर रहेगी और थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगी, और दक्षिणी राज्यों पर बारिश का तांडव जो है कई भागों पर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बात करें आने वाली 22 मई में, 22 मई में बारिश जो है दोस्तों देखिए थोड़ी सी बिहार से उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ तराई वाले भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अन्यथा जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा और सहारनपुर, यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ और गर्म बना रहेगा। और बात करें दोस्तों 23 मई की, 23 मई में भी दक्षिण राज्यों पर भारी बारिश होगी, पूर्वी राज्यों पर भी छितर बितर बारिश कहीं पर कुछ भागों पर होने के आसार हैं, और बिहार से और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है 1-2 भागों पर। 24 मई में भी यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। भारत के दक्षिणी राज्यों पर लगातार बारिश चलती रहेगी। मैदानी राज्य लगातार गर्मी का सामना करते रहेंगे, झुलसते रहेंगे। और 25 मई में भी बारिश की गतिविधियां मध्य राज्यों से नीचे नीचे रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों 26 मई में भी ये बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राज्यों पर रहेगी, पूर्वी राज्यों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छुटपुट भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 27 मई में भी पूर्वी राज्यों पर छुटपुट बारिश हो सकती है, दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश से कुछ थोड़ी राहत मिलने की संभावनाएं हैं।
और यहाँ पर दोस्तों 28 मई में भी पूर्वी राज्यों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है एक दो भागों पर, जैसा उड़ीसा, कहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ गिने चुने जिलों पर। अन्यथा ज्यादातर राज्यों पर मौसम जो है दोस्तों साफ ही रहने की संभावनाएं हैं और मैदानी राज्यों पर कोई आसार हमें बारिश के नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर तापमान बढ़ते रहेंगे और रेड अलर्ट की वजह यानी कि गर्मी की वजह से रेड अलर्ट कई भागों पर जारी जो है रहने के आसार हैं। तो इस तरह से मौसम जो है दोस्तों भारत के राज्यों का रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।